तो आपका जो कमज़ोर मुर्गा होगा ना, जो टांगों से भी बैठा होगा, इंशाल्लाह वो भी खड़ा हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ये जो मेरे हाथ में डब्बी पकड़ी हुई है, ये शिंगरफ की है। ये मैंने वीडियो पहले बना के दिखाई थी आपको। बहुत सारे भाइयों को समझ नहीं आई थी, कईयों को तो यही समझ नहीं आई थी ये किस मकसद के लिए होती है, क्यों यूज़ होती है। अगर आपके मुर्गे को सर्दी लग रही हो, अगर आप चाहते हो कि आपके मुर्गों को सर्दियों में सर्दी ना लगे, धुंधें पड़ती हैं, आपको पता है बहुत सारी धुंधें पड़ी पीछे, हमारे मुर्गों को सर्दी नहीं लगी। मैंने ये नुस्खा बना के अपने मुर्गों को दिया था। आज मैं वही नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा और तफसील से बताने की कोशिश करूंगा कि ये नुस्खा आपने किस तरह से बनाना है, कितनी मिकदार में बनाना है, किस तरह से देना है। फ़ायदा अगर आपका मुर्गा क्रॉस ना करता हो, क्रॉस करेगा। अगर आप उसको चुटकी पे लगाना चाहते हो, चुटकी पे लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुर्गों को सर्दी ना लगे, नज़ला ज़ुकाम ना हो सर्दियों में, जो इनके पैरों के रास्ते से इनको सर्दी चढ़ती है वो इनको ना चढ़े, सर्दी के असरात इन पे बुरे मरतब ना हो, तो ये नुस्खा आपके लिए है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन यूज़ कराना होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कराना होता। ये जो शिंगरफ है गर्म खुराक होती है जो हम मुर्गों को देते हैं, और ख़ास तौर पर ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आप दे सकते हैं। इससे आगे आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये इतनी गर्म होती है कि इसका एक चावल का दाना इंसान की खुराक होती है। तो हम ये अपने मुर्गों पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, कितनी मिकदार में करेंगे, चलिए ये है प्योर शिंगरफ। ये प्योर फार्म में है। ये बनती किससे है? गंधक और पारे से बनती है। बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मैं आपको आज इसको बनाने का तरीका बताने लगा हूँ। तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत सारे भाइयों को समझ नहीं आया था ये क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, मुर्गों के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसानात होते हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगी। और जो टोटका आपको मैं बताऊंगा, मेरा ये दावा है कि आपको इससे पहले ये टोटका कम अज़ कम यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है शिंगरफ। ये पहले आप इसकी शक्ल देखें कैसी होती है। ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा बनाई हुई है, इसलिए ये मिकदार में कम है थोड़ी। ये इसको बोलते हैं कुश्ताए हास शिंगरफ। ये बना बनाया भी मिल जाता है। अशरफ लेबॉर्ट्री वालों का सबसे बेस्ट है, वो ले लें तो बेहतर है, वरना आपको हकीमों की दुकानों से भी मिल जाएगा। बहुत सारे हकीम होते हैं जो इसको बनाते हैं, लेकिन सही तरीके से इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो ये पारे और गंधक से बनती है। ये एक तरह का जहर होता है अगर ये सही तरीके से ना बनी हो। ये डली की सूरत में होती है, और जब ये हकीम लोग इसको तैयार करते हैं, अगर अनाड़ी हकीम हो तो उसको बिल्कुल पता नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि किसी लेबॉर्ट्री की ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह ये अशरफ लेबॉर्ट्री की है, तो इसको अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये तकरीबन 300 से 400 के दरमियान में मिलेगी। जिस तरह का मतलब दुकानदार होगा वो अपने हिसाब से मुनाफा रखते हैं। तो 300 की भी मिल सकती है आपको, 350 की भी मिल सकती है, 400 की भी मिल सकती है। लेकिन इसमें इस शिंगरफ में मिकदार कितनी होती है? ये 5 ग्राम होती है। 5 ग्राम होती है, और एक चावल का दाना इसका इंसान की खुराक है, जानवरों की नहीं है। अब आपने ये बनानी किस तरह से है, ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने लेना है 50 ग्राम मुनक्का मोटा। आप पंसारी की दुकान पे जाएं, उनको बोलें कि मोटा मुनक्का चाहिए 50 ग्राम। 50 ग्राम मुनक्का लेके आप घर ले आए, साथ ये शिंगरफ ले आए। ये 5 ग्राम होती है इसमें। ये 5 ग्राम नहीं डाल देनी आपने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 100 रुपये की डालनी है। तो उसका मतलब यही था कि 1-1.5 ग्राम 100 रुपये की वो देते हैं, तो उतनी आएगी। मैं आपको आज मिकदार बता रहा हूँ। तो आपने 50 ग्राम मुनक्का लेना है। मुनक्के के आपने सारे बीज निकाल देने हैं। ठीक हो गया? सारे बीज निकाल के मुनक्के को आपने पीसना शुरू करना। अब ये 5 ग्राम होती है इसमें। अब 5 ग्राम कितना होता है? ये पूरी डब्बी भी नहीं भरी होती, ये इतना सा होता है डब्बी में। 5 ग्राम इतना सा होता है सिर्फ। तो आपने क्या करना है, आप एक जो चने का दाना होता है ना, छोटा चने का दाना, आपने इतनी मिकदार इसमें से निकालनी है। बस एक छोटा चने का दाना जितना होता है
यानी 1 से 1.5 ग्राम आपने 50 ग्राम मुनक्के में ये शामिल करनी है और कोशिश करें कि ये शिंगरफ आपको खालिस मिले। अगर आपको 2 नंबर मिलेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए ये किसी लेबॉर्ट्री की लेंगे तो वो खालिस ही होती हैं। तो 1 से 1.5 ग्राम शिंगरफ कितनी बनती है? 1 चने के दाने के बराबर। और 50 ग्राम आपने लेना है मुनक्का मोटा, उसमें से आपने बीज निकाल देने हैं। उसको किसी भी दोरी डंडा जो होता है ना पीसने वाला, उसमें आप मुनक्के को पीसते जाएं, साथ साथ हल्का हल्का पाउडर शामिल करते जाएं। अच्छी तरह उसको जब पीसेंगे ना, मुनक्के का अपना ही पानी होता है, वो थिक सा बन जाता है। आपने कोशिश करनी है कि हर आपके मुनक्के में 50 ग्राम मुनक्के में ये 1 से 1 जो आपने शिंगरफ शामिल की है ना, उसमें सारे मरकब में वो शामिल हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सख्त लगे ना मुनक्का, तो 1 2 3 ड्रॉप आप पानी के उसमें शामिल कर लेंगे, तो फिर वो मुनक्का नरम हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गोलियां बनानी है। इतना सा मुनक्का उठाएं जो आपने मुरक्कब बनाया है, उसको हाथ पे ऐसे मले तो गोल गोली बना ले। गोली का साइज कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 चने के दाने के बराबर। ये आपने एक मुर्गे को सिर्फ 7 दिन खिलाना है। 1 दाना यानी 1 जो गोली बनाई है आपने 1 दिन खिलानी है और फिर अगले दिन खिलानी है 24 घंटे के बाद। तो 7 से 8 ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खिलाने, नहीं तो आपका मुर्गा तल्ख हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अपनी मुर्गी को भी खिला सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे क्या होता है कि एक हीट पैदा होती है मुर्गों में भी, मुर्गियों में भी। जो सर्दी के असरात होते हैं ना, इनको मरतब नहीं होते। और अगर आपका कोई जानवर मतलब कमज़ोर है, कमज़ोरी में है, और आप उसकी कमज़ोरी का इलाज चाहते हैं, तब भी आप ये खिला सकते हैं। लेकिन साथ सुरबैक्स की गोली आती है, एक सुरबैक्स, आप साथ एक गोली खिला दें, एक गोली ये खिला दें जो आपने बनाई है। एक गोली सुरबैक्स की, एक गोली ये। 7 दिन 7 गोलियां सुरबैक्स, 7 दिन 7 गोलियां ये मुनक्के वाली, शिंगरफ वाली। तो आपका जो कमज़ोर मुर्गा होगा ना, जो टांगों से भी बैठा होगा, इंशाल्लाह वो भी खड़ा हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। तो बड़ी तफसील से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। ये ऐसे टोटके हैं, ये कोई देता नहीं है, लेकिन हम आपसे कोई बात छुपाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।